जय हिंद टू ऑल माय रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ गोविला क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, आपको पता ही है कि हम एक सीरीज हम लाते हैं आपके पास, जिसमें हम जो 5 क्वेश्चंस हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं वो आपके साथ डिस्कस किए जाते हैं और उससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन होती है तो वो भी आपके साथ शेयर की जाती है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का जो 5 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आपको दिख रहा होगा कि आईएनसी कांग्रेस वाज फाउंडेड इन विच ईयर, यानी कि आईएनसी कब स्थापित हुई, कब बनी। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है 1885। ठीक है, सो द राइट आंसर इज 1885। और देखिए यहाँ पर मैंने एक पिक्चर रखी हुई है जो है एओ ह्यूम की। तो एओ ह्यूम जो थे यही थे जिनको हम कह सकते हैं, जिनकी वजह से जो ब्रिटिश सरकार है वो तैयार हुई आईएनसी को रिकॉग्नाइज करने के लिए, राइट। और ये जो एओ ह्यूम थे इनका पूरा नाम था एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ठीक है, और ये एक रिटायर्ड आईसीएस अधिकारी थे। आईसीएस मतलब आजकल के जो आईएएस होते हैं, उस समय हम आईसीएस कहते थे, इंडियन सिविल सर्विसेज। तो और जिस समय ये आईएनसी बनी है 1885 में, तो उस समय के जो वाइसरॉय थे वो थे लॉर्ड डफरिन। ये बात आपने याद रखनी है, वाइसरॉय थे लॉर्ड डफरिन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपके सामने मैंने 2 स्लाइड रखी हैं। दोनों ही अलग अलग विचारधारा के लोग थे और दोनों ही अपनी विचारधारा में दिग्गज थे, राइट। तो एक तरफ हैं आपके जो दादा भाई नौरोजी हैं, ये जिनको द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, जिन्होंने एक किताब लिखी है जिसका नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिसमें इन्होंने ये दर्शाया था, ड्रेन ऑफ वेल्थ के बारे में बताया था, राइट। वैसे ही यहाँ पर आप देखेंगे श्री अरबिंदो घोष को, जो काफी प्रचलित हस्ती थे अपने समय के। तो ये दोनों को मैं क्यों लेके आया हूँ, क्योंकि एक जो है वो मॉडरेट के लीडर माने जाते हैं और ये जो राइट साइड अरबिंदो हैं ये एक्सट्रीम के दिग्गज माने जाते हैं, राइट। तो जैसे कि आपने ये बात याद रखनी है कि मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट दोनों में कुछ फर्क था। फर्क ये था कि जो मॉडरेट हैं वो कोई भी कार्य करते थे, कोई भी अपना जो ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध कोई भी कार्रवाई करते थे तो एक कानून के दायरे में करते थे और वो उस मुद्दे को ज़्यादा बढ़ावा नहीं देना चाहते थे। यानी कि अगर कोई बंगाल का मुद्दा है तो वो बंगाल तक ही रहे, राइट। मॉडरेट की ये विचारधारा थी। वहीं पर मैं अगर एक्सट्रीमिस्ट जो थे उनकी बात करूं तो वो कहीं ना कहीं कानून के दायरे में थोड़ा उससे बाहर रह के अपना जो विरोध है वो दर्शाते थे। यानी कि पहले तो अगर मानते हैं कोई बंगाल में कोई गड़बड़ हुई है, जैसे 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ, तो कहीं ना कहीं वो विभाजन के विरोध में वो चाहते थे कि अन्य जो प्रांत है हमारे, जैसे महाराष्ट्र, यूनाइटेड प्रोविंस, वहां पर भी लोग एक आंदोलन करें। तो ये सोच थी एक्सट्रीमिस्ट की। देखिए याद रखिएगा, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट में समानता ये थी कि दोनों ही कहीं ना कहीं नॉन वायलेंस में भरोसा रखते थे, बिलीव करते थे, यानी कि वायलेंस का इस्तेमाल नहीं करते थे। इसके बाद एक और ग्रुप आता है जिसे हम रिवोल्यूशनरी ग्रुप कहते हैं, जिसे क्रांतिकारी कहा जाता है। उन्होंने वायलेंस का सहारा लिया था, ठीक है। तो यहाँ पर मॉडरेट, एक्सट्रीमिस्ट और रिवोल्यूशनरी के बारे में आपको ये फर्क पता होना चाहिए जो मैंने आपको बताया। आइए देखते हैं अब क्वेश्चन क्या है। हु वर द मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो इसमें पूछा गया है कि मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट कौन थे। तो मॉडरेट वर कंजर्वेटिव लीडर्स। मैंने कहा था कि कहीं मॉडरेट जो होते वो चाहते थे कि जो विवाद है वहीं का वहीं रहे, यानी कि कंजर्वेटिव सोच के थे। और वाइल एक्सट्रीमिस्ट वर रेडिकल लीडर्स, यानी कि ये चाहते थे कि कहीं ना कहीं कोई विद्रोह है तो उसमें तुरंत से ये फैसले लेते थे और ये चाहते थे कि जो भी विद्रोह करने का मौका मिले ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध उसको फैलाया जाए काफी, राइट। तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट हमें सही लग रहा है। दूसरा देख लेते हैं एक बार। मॉडरेट्स वर रेडिकल लीडर, नहीं, ये तो पहले गलत हो गया। मॉडरेट कभी भी रेडिकल नहीं थे, ठीक है। बहुत सही तरीके से काम करते थे, 3P का इस्तेमाल करते थे। 3P से मेरा मतलब है 3P से मतलब है सबसे पहले प्रेयर करते थे, फिर पेटिशन करते थे, फिर जाके प्रोटेस्ट करते थे, और प्रोटेस्ट भी बिल्कुल कानूनी दायरे में करते थे। मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट वर 2 डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। ये कोई पार्टीज नहीं थे, ठीक है। ये दोनों ही आईएनसी के भाग थे, बस आईएनसी में विचारधारा अलग हो गई थी। आगे देखते हैं। मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट वो टर्म यूज टू डिस्क्राइब ब्रिटिश कॉलोनी ऑफिशियल। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ब्रिटिश कॉलोनी का तो मतलब ही नहीं है। तो राइट आंसर हमारा क्या है, ए। आगे देखते हैं।
Who among the following was the prominent leader of extremist faction? मतलब ये काफी नाम दे रखे हैं, इनमें से हमने ये बताना है कि एक्सट्रीमिस्ट का इसमें से काफी प्रसिद्ध नेता कौन था। ठीक है, लेट्स सी कौन लीडर था। बाल गंगाधर तिलक, बिल्कुल ये एक्सट्रीमिस्ट के थे। गोपाल कृष्ण गोखले, ये आपके मॉडरेट थे। दादा भाई नौरोजी, मॉडरेट। जवाहरलाल नेहरू, इनकी तो अभी एंट्री नहीं हुई है, क्योंकि इनकी एंट्री तो 1923 में होगी, राइट। तो अभी जवाहरलाल नेहरू के तो बारे में हम नहीं कहेंगे, इनकी एंट्री जो होगी 1923 में होगी। ठीक है, तो यहां पर हमने जो राइट आंसर है हमारा बाल गंगाधर तिलक, राइट। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको देखते हैं, आगे देखते हैं। अब देखिए यहां पर पहले देख लेते हैं, ये यहां पर आपको दिख रहा होगा एक न्यूज़पेपर जिसका नाम है महारत्ता। महारत्ता जो न्यूज़पेपर है इन्हीं का है, बाल गंगाधर तिलक का, राइट। ये इंग्लिश में था। और वैसे ही इनका एक और न्यूज़पेपर है जिसका नाम है केसरी। केसरी जो था वो महाराष्ट्री जो भाषा है उसमें हुआ करता था। तो याद रखेंगे बाल गंगाधर तिलक के दो न्यूज़पेपर हैं, केसरी और महारट्टा। केसरी जो था वो मराठी लैंग्वेज में था, और जो महारट्टा आपको दिख रहा है ये था आपका इंग्लिश में। आगे देखते हैं, द स्प्लिट बिटवीन मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट इन द आईएनसी अकर ड्यूरिंग विच सेशन। यानी कि जो कहीं ना कहीं ये है कि जो विभाजन है वो एक अनौपचारिक तौर पर, यानी कि अनऑफिशियली, तो मैं कह रहा हूँ कि आईएनसी के बनने के 4-5 साल बाद ही हो गया था। यानी कि आईएनसी बनी है 1885 में, और अगर इसमें 5 साल जोड़ूं तो लगभग ये आ जाएगा 1890। तो 1890 से ही कहीं ना कहीं ये देखा गया कि जो मॉडरेट्स हैं और जो एक्सट्रीमिस्ट हैं उनके बीच मतभेद देखा गया। ठीक है, क्योंकि एक्सट्रीमिस्ट कहीं ना कहीं खुश नहीं हो पा रहे थे जिस तरह से जो मॉडरेट कार्य कर रहे थे, खुश नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि उस तरह का जितना संघर्ष किया जा रहा था उतना परिणाम मिल नहीं रहा था जितनी मांगे मांगी जा रही थी मॉडरेट्स द्वारा, क्योंकि दबदबा आईएनसी में मॉडरेट्स का था स्टार्टिंग में। तो कहीं ना कहीं जो भी वो मांगे ब्रिटिशर से मांगते थे तो वो ब्रिटिशर उस हिसाब से देते नहीं थे उनको। ठीक है, तो इसीलिए कहीं ना कहीं एक अलग गुट बनता है, अलग ग्रुप बनता है जिसे मॉडरेट्स कहते हैं। ठीक है, तो ये अनौपचारिक तौर पे तो 1890 से बन गया है, पर औपचारिक एकदम ऑफिशियली जब देखा गया कि बिल्कुल अलग हो गए हैं एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स, यानी कि मॉडरेट्स ने क्या किया, एक्सट्रीमिस्ट जितने भी थे जो इस विचारधारा के थे, जो थोड़े रेडिकल थे, उनको एकदम औपचारिक तौर पे निष्कासित कर दिया एनसी से। वो था सूरत स्प्लिट। यानी कि सूरत स्प्लिट कब हुई थी? 1907 में। ये बात आपने याद रखनी है। और याद रखेंगे जो ये कहीं ना कहीं जो 1905 का जो विभाजन हुआ था, 1905 का जो विभाजन हुआ था बंगाल का, उसमें क्या हुआ था कि कहीं ना कहीं जो एक्सट्रीमिस्ट थे उन्होंने मॉडरेट्स पे फिर कहीं ना कहीं सीधे उंगली साधी। उन्होंने कहा कि आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जो 1905 का जो विभाजन होता है बंगाल का, असल में उसकी जो घोषणा है वो लोगों तक 1903 में ही कर दी गई थी। अब जब 1903 में घोषणा करी थी तब भी जो मॉडरेट है कुछ नहीं कर पाए इतने सालों में, और अंत में हमने देखा विभाजन होता है 1905 में। तो इसीलिए कहीं ना कहीं विभाजन होने के 2 साल बाद हमें एकदम जो सूरत का सत्र था कांग्रेस का, वहां पर हमें क्या दिखता है, विभाजन हो जाता है। इसीलिए प्रसिद्ध है सूरत स्प्लिट करके, जब जो हुई थी 1907 पे, राइट। आगे देखते हैं, विच लीडर प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन ब्रिंगिंग अबाउट रिकंसिलिएशन बिटवीन द मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट। बाद में हमने क्या देखा कि जैसे कि हमने देखा कि 1907 में जो मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट हैं वो अलग हुए। अब कहीं ना कहीं दोनों का मकसद तो एक ही है ना, आज़ादी। तो एक व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति तो नहीं कहूँगा, एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है जिनका नाम है एनी बेसेंट। एनी बेसेंट जो हैं उन्होंने अपने बड़ी हिम्मत से प्रयत्न करके मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट को एक किया। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो एक होते हैं ये किस सत्र में होते हैं? लखनऊ का जो सत्र होता है 1916 का, उसको आप लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जानते हैं, जहां पर पहली बार हमने क्या देखा है, 2 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं लखनऊ पैक्ट के बारे में। सबसे पहले तो ये याद रखिएगा कि लखनऊ पैक्ट में पहला जो बड़ा काम हुआ था वो ये हुआ था कि एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट दोबारा से एक हो गए, और इसके लिए जो प्रयास किया है वो एनी बेसेंट ने किया है। ये बात आपने याद रखनी है। दूसरा जो हुआ है, पहली बार जो आईएनसी है और मुस्लिम लीग जो है दोनों ही एक साथ हुए और इंडिपेंडेंस की मांग उठाने लगे। मतलब एक प्रोविंशियल इंडिपेंडेंस की मांग उठाने लगे, यानी कि स्वराज की मांग उठाने लगे, पहली बार स्वराज की। अब याद रखेंगे मैंने यहाँ पर पूर्ण स्वराज नहीं बोला है, केवल स्वराज बोला है। तो यहाँ पर जो मांग उठ रही है वो किस स्वराज की उठ रही है कि भैया प्रांतों में
जो प्रांत थे उस समय ब्रिटिश इंडिया के, प्रांत के स्तर पे स्वतंत्रता दे दी जाए। पूरे भारत की स्वतंत्रता ये नहीं मांग रहे थे, क्योंकि इतने पढ़े लिखे ये नहीं थे ये भारतीय कि वो अपना संविधान बना सके, ये बात ये अच्छी तरह जानते थे। इसीलिए वो चाहते थे कि प्रांतों में स्वतंत्रता मिल जाए, इसीलिए उसको कहा गया स्वराज। ठीक है, तो ये बात आपने याद रखनी है। तो यहां पर किसका नाम आएगा? एनी बेसेंट का, राइट। तो ये बात आपने याद रखनी है अच्छी तरह। तो देखिए इस तरह से आपने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, राइट। तो जो भी हम क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करते हैं, आपने उन क्वेश्चंस पे ध्यान देना है, राइट। और उससे जुड़ी हुई और भी बातें आपने रिसर्च करनी है। तो देखिए आइए मेन मुद्दे पे आते हैं। तो EEE का पेपर अब नजदीकी है ना, अनाउंसमेंट काफी हो चुका है। तो काफी दिन हो चुके हैं अनाउंसमेंट के। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपके पास 20 टेस्ट हैं और ये केवल आपको पड़ेंगे 999 के, ठीक है। और टेस्ट आपने जरूर लगाने चाहिए, अटेम्प्ट करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे आपको पता चलता है आप भीड़ में, ये जो मेरिट का जमाना है, जिसमें कंपटीशन का जमाना है, आप कहाँ स्टैंड करते हैं, आपकी जो प्रिपरेशन है, आप किस लेवल में है, आपको पता चल जाता है, राइट। आगे देखेंगे कि यहाँ पर एक कोर्स है आपके लिए जो केवल मात्र 9,999 का है, जिसमें आपको मिलेगा प्रीमियम लेक्चर्स मिलेंगे सारे के सारे, ठीक है। प्रीमियम लेक्चर्स मिलेंगे और जिसमें आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेंगी सारी की सारी। और जब आप इसको परचेस कर लेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको इस तरह से एक सिस्टमेटिक वे में वीडियो लेसन 1, वीडियो लेसन 2 इस तरह से मिलेगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, आपको टेस्ट सीरीज भी मिल रही है, प्रीमियम लेक्चर्स भी मिल रहे हैं। और इसमें क्या फायदा है कि एक सिस्टमेटिक वे में आपको वीडियोस मिलेंगे। कभी भी आपको रिवीजन करना होगा तो रिवीजन के समय अगर एक सिस्टमेटिक वे में वीडियोस होते हैं, आपकी स्टडी मटेरियल होते हैं, तो आपका रिवीजन बहुत अच्छा हो जाता है, राइट। यहाँ पर आप देखेंगे आपको जो पढ़ाया जा रहा है वो सब कुछ पढ़ाया जा रहा है। अगर मैं जीएस की बात करूं, मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक इतिहास, मतलब हिंदी इंग्लिश में पढ़ाया जा रहा है सब कुछ, ये आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर भी आप देख पा रहे होंगे हरियाणा जी के सब कुछ। और इवन आप जानते हैं आपके लिए जो खासकर जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, उनके लिए जो वाटर एक्ट 1974 है और एयर एक्ट 1981 है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो ये भी आपको पढ़ाया जाएगा हिंदी इंग्लिश दोनों में। और ये आप देख सकते हैं इस तरह से जो पहले 50 हैं, जो कोर्स 9,999 का आपको पड़ रहा है, वो अगर आप पहले 50 हैं तो आपको 50% डिस्काउंट में दिया जाएगा, जो मात्र आपको पड़ेगा 4,999 का। तो फटाफट देर मत करिए, फटाफट कोर्स में एनरोल हो जाइए, राइट। और यहाँ पर देखिए ये हमारी ऐप है, इस ऐप को अपने डाउनलोड कर लेना है और इस ऐप के माध्यम से भी आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं, राइट। और ये देखिए ये हमारे कुछ अचीवमेंट्स हैं जो आपको इसलिए दिखाए जाते हैं कि हमारी जो ऑथेंटिसिटी है आपके सामने रखी जाए, राइट। और यहाँ पर देखें ये महक स्वामी मैम है, जिन्होंने वोयला क्लासेस से ही अपनी तैयारी करी। HCS के द्वारा वो SDM बनी, तब भी उन्होंने हमसे जुड़ी रही, टेस्ट सीरीज लगाई और अंत में UPSC को क्वालिफाई करके वो IPS में नियुक्त हुई हैं। तो ये बात याद रखेंगे। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसमें आपको डेली अपडेट्स दिए जाते हैं, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी जाती है, राइट। जैसे कि आपकी जो पढ़ाई है आप कहीं भी पीछे ना रह पाए, किसी भी जो नई जो अपडेशन होता है, राइट। और ये हमारा नंबर है, इस नंबर पे आप कभी भी कॉल कर सकते हैं, कभी भी अंडरलाइन के लिए कभी भी कर सकते हैं और आपके जो भी क्वेरीज हैं उसको पूरी तरह से आपकी हर क्वेरी को संतुष्ट किया जाएगा, राइट। तो मुझे उम्मीद है ये सीरीज आपको पसंद आ रही होगी। तो यहीं से मैं अपना लेक्चर एंड करने जा रहा हूँ। जय हिंद।